वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक न्यू बिजनेस स्ट्रक्चर सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर एक न्यू बिजनेस लगाना चाहते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, तो आपको ये कंफ्यूजन है कि आप उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में स्टार्ट करें, एलएलपी में स्टार्ट करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टार्ट करें। आपको जब भी कोई बिजनेस सेटअप करना करते हो, तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के बिजनेस सेटअप जो है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, किस मोड में आपको बिजनेस करना है, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अनप्लान्ड वे के अंदर कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करेंगे, तो उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस जो है, फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन में यह है कि बिजनेस के अंदर जो है एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं, या फिर जो है इसके अलावा ऑनर्स चेंज होते रहते हैं, डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो उससे जब कंपनी के केस में या एलएलपी के केस में, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टिल कंटिन्यू चलते रहते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर ओनर की डेथ हो जाती है, तो वो बिजनेस वहीं पर ही क्या है, खत्म हो जाता है, ठीक है, वाइंड अप हो जाता है बिजनेस। तो इस केस के अंदर जो है, आपकी जो क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, ठीक है, तो उनको रिकवर करने वाला कोई वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। उससे क्या है, काफ़ी सारा जो है एक बहुत ही बड़ा एक लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलपी बेटर है, प्राइवेट लिमिटेड बेटर है। इसका हमें कंपैरेटिव एनालाइज करेंगे, काफ़ी सारे एंगल्स हैं, ठीक है। और आपको एक सक्सेशन प्लानिंग को भी ध्यान में रख के चलना होता है कि आप सक्सेशन प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यह है कि आपको राइट बिजनेस स्ट्रक्चर जो है चूज करना होगा, अगर आप कोई भी बिजनेस सेटअप का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल है फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ये बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स पर इम्पैक्ट डालता है, फॉर ऑपरेशन, लायबिलिटी, टैक्सेशन एंड गवर्नेंस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, टू पॉपुलर चॉइस है अमंग द बिजनेस ओनर्स। बोथ दिस बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, इनके यूनिक पक्ष हैं एंड ड्रॉबैक्स है। तो इसलिए आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करें, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, आपको कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना है। तो लाइबिलिटी की बात करते, सॉरी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं एलएलपी की। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, डिस्टिंक्ट बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो कि जिसमें कि कंपनी और साथ के साथ एल पार्टनरशिप दोनों के ही बेनिफिट देता है। कंपनी में कैसे देता है, लिमिटेड लाइबिलिटी के बेनिफिट देता है। इसके अलावा पार्टनरशिप में बेनिफिट कैसे देता है, ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स को अलाउ होता है कि वो पार्टनर्स के नाम से जाने जाए, टू स्ट्रक्चर दियर इंटरनल ऑपरेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअली एग्रीड अपॉन टर्म्स। तो ठीक है, फीचर्स ऑफ एलएलपी, फीचर्स क्या हैं एलएलपी के। तो जो एलएलपी है, वो एक सेंट्रल एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसके द्वारा गवर्न होती है, ठीक है। तो इट्स ए सेंट्रल लॉ, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से जो है एलएलपी को बना सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एज पर सेक्शन 3(1) ऑफ द एलएलपी एक्ट। जो एलएलपी क्या है, अपने सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो एलएलपी का बिजनेस है, वो वहां पर वाइंड अप नहीं होता, वो स्टिल कंटिन्यू चलता रहता है, यानी परपेचुअल सक्सेशन होता है बिजनेस का, वो लगातार चलता रहता है। क्या है, कितने भी, चाहे आपके सारे पार्टनर्स की भी डेथ ना हो जाए, तब भी जो है बिजनेस लगातार चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इलिजिबल पार्टनर्स, तो पार्टनर जो है एलएलपी में, वो इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकती है। ये भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वो आप जो है इंडिविजुअल्स को भी पार्टनर्स के तौर पे अपॉइंट कर सकते हो, या फिर कॉर्पोरेट्स को भी पार्टनर्स के तौर पे ले सकते हो, फॉर वेरियस बैकग्राउंड और ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल क्या है, एलएलपी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, जो कि फ्लेक्सिबल बिजनेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, दैट ऑफर्स लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन व्हाइल अलाउइंग कस्टमाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑपरेशनल बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हम बात कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, बिजनेस ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर भी देती है शेयर होल्डर्स को, और इसके अलावा जो है एलएलपी के फीचर्स भी देती है, और इसके अलावा जो है एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात करें, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज या उससे हायर अमाउंट की हो सकती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर,
तो आर्टिकल एसोसिएशन है कंपनी के, उसके अंदर प्रोविजंस होना जरूरी है, क्योंकि जो राइट है शेयर होल्डर्स का वो शेयर ट्रांसफर के रिगार्डिंग वो वहां पर हो रहे। एंड दिस मीन्स द शेयर होल्डर कैन नॉट फ्रीली सेल और ट्रांसफर देयर शेयर्स टू अदर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ कंपनी और अदर शेयर होल्डर्स। यानी कोई भी शेयर होल्डर्स कंपनी की कंसेंट के बिना अपने शेयर्स जो है किसी अदर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, ओपीसी कंपनी को छोड़ के जो कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स से हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो है 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये एक लिमिटेशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। अब चलते हैं आगे, फीचर्स क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। लिमिटेड लाइबिलिटी सबसे अच्छा फीचर ये है जो कि एलएलपी में भी एग्जिस्ट है। तो अगर एलएलपी और हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपन दोनों फीचर को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और एलएलपी में भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जो स्ट्रक्चर है वो अभी यहाँ पर इक्वल है। शेयर होल्डर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है मिनिमम 2 शेयर होल्डर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक है, बट एलएलपी के अंदर जो है उससे भी ज़्यादा आप शेयर जो डायरेक्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वो लेके आ सकते हैं। डायरेक्टर्स की बात करें तो एलएलपी के अंदर डायरेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कंपनी के अंदर जो है आप वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का वो शेयर होल्डर डिसाइड कर सकते हैं। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो उसका क्लियर डिस्टिंक्शन होगा बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी उसके बीच में डिफरेंस होता है। शेयर होल्डर्स अलग होते हैं डायरेक्टर से, वो जो है दो सेम पर्सन नहीं होते। डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी के एजेंट के तौर पे माने जाते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैनेजिंग द कंपनीज अफेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, वो अब मैंने बात आपसे करी अभी। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू द एलएलपी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलपी इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर अगर आपका बिजनेस जो है स्मॉल बिजनेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्रेस्क्राइब मिनिमम और मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलपी के केस में जो है मिनिमम 2 पार्टनर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है और लिमिट नहीं है मैक्सिमम की, आप कितने भी पार्टनर्स यहाँ पे लेके आ सकते हो। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो 2 से 15 के बीच में हो सकते हैं, बाहर अदर नो स्पेसिफाइड मिनिमम कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेशन जो है वो कंपनी के एमसीए की वेबसाइट से यहाँ पे होगा। कंप्लायंस बर्डन ज़्यादा है एलएलपी के अंदर, एलएलपी के अंदर कम कंप्लायंस बर्डन है और कंपनी के अंदर ज़्यादा यहाँ पर कंप्लायंस बर्डन रहता है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करी। फंड रेजिंग की हिसाब से बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो है ईजियर रहता है फंड रेजिंग करना इन्वेस्टर्स के लिए, बट इन केस ऑफ एलएलपी जो एलएलपी होती है उसमें जो पार्टनर्स जो इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट की बात हमने करी। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिनकी वजह से जिनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या है डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है फॉर स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।